प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम मतलब गांधीवादी नेता हैं, भूखे भजन न हो गोपाला ले ला अपन कंठी माला, उनका यही काम रह गया है। क्या क्या फ्री होना चाहिए आपके अनुसार? शिक्षा, न्याय और चिकित्सा। आयुष्मान कार्ड दे रही है मोदी सरकार 5 लाख तक के। कौन आयुष्मान कार्ड? कुत्ता का इलाज कराते देखे कभी सरकारी हॉस्पिटल में? उससे भी घटिया तरीके से आपका इलाज होता है। वो ऐसे का चिंता ना करे, उसके लिए प्रशांत है, उनका बेटा है, बाकी तो जनता। और यही है, पैसों का खेल मत करो, पैसे का खेल हम करेंगे। ये आए थे कि हम क्या करेंगे, जाति का नहीं लेंगे। भले मन से कहा जाता है कि देखो ये दलित को हमने बना दिया, 40 मुस्लिम को देंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश सरकार जो कार्यकाल के ये दावे करते हैं कि हमने बिहार को 2005 के बाद बदल के रख दिया, सूरत बदल दी, तो विपक्ष में जो तेजस्वी यादव ये कटाक्ष करते हैं कि जंगल राज से महाजंगल राज है बिहार में। तो एक और नई पार्टी आ गई है, प्रशांत किशोर लेकर आए, जिनका नाम है जन सुराज। तो जन सुराज का क्या कुछ भविष्य लग रहा है या इस चुनाव में किसका पत्ता लग रहा है कि कौन सर्वे सर्वा होंगे, कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा, बताएंगे सर? क्या नाम हुआ? भरत कुमार यादव। यादव जी। यादव जी। तो बिहार में इस चुनाव में क्या लग रहा है, क्या मुद्दा हावी रहेगा? श्री बाबू के धारा पर चल रहा है। कौन? क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। हाँ, इनको एकदम कोई नहीं रोकेगा बिहार में। कोई नहीं रोकेगा। हाँ, श्री बाबू के बाद पहला नेता है। तो प्रशांत किशोर क्या बात आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं? उसका धारा बढ़िया है, बात विचार बढ़िया है, एक बार मौका मिलना चाहिए उसको। तेजस्वी यादव इतने युवा नेता, सब खत्म हो, सब चोर चोट्टा के नाम मत लीजिए। तेजस्वी यादव युवा नेता है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार। सब चोर चोट्टा के नाम मत लीजिए, बाप मैं सब फंसा हुआ है, सब खत्म है, उस सब के नाम मत लीजिए। कह रहे तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं? नहीं तो कह रहे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम मतलब गांधीवादी नेता हैं, तो गांधी जी मतलब कहते थे कि दारू नहीं हिंदुस्तान में बिकेगा, मगर तो खुलेआम करेंगे, दारू बेचवाएंगे। तो क्या घर घर में फिर जाते हैं झगड़ा लगाने के लिए? वो कह रहे शराबबंदी तो कहीं नहीं, शराब तो मिल ही रहा है। शराबबंदी है तो कहाँ ला के दिखाइए, हम कब दिखा सकते हैं? होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी आप करते हैं? आप करते प्रशांत जी हैं? दावा कर रहे हैं। प्रशांत जी दावा करते, प्रशांत यानी करते होंगे होम डिलीवरी, यानी उनका पार्टी करता होगा होम डिलीवरी, इसलिए उनको पता है। हम तो नहीं मिल रहा है। अगर दावा वैसा अगर उनका सही पुख्ता दावा है तो थाना में FIR करें, है हिम्मत उनको तो। वो कहते जितने भी दारू माफिया सब पार्टी में बैठे हुए हैं। माफिया जो भी मतलब है सब उन्हीं लोग का मतलब है, बीजेपी का लोग, मतलब जितने भी लोग हैं वो लोग दारू माफिया हैं। बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग ही दारू माफिया हैं। वो ज्यादातर आरजेडी और तेजस्वी यादव को घेरते हैं। घेरते इसलिए है कुछ यादव है, यादव है। हाँ, इसीलिए घेरते हैं, इसीलिए को अपने पांडे जी हैं। पांडे जी का काम है भूखे भजन न हो गोपाला ले ला अपन कंठी माला, उनका यही काम रह गया है। अब चाह रहे हैं कि मतलब किसी तरह बीजेपी का बी पार्टी हुआ। बी पार्टी। हाँ, बी पार्टी। प्रशांत किशोर को यादवों से क्या दिक्कत है जो बार बार यादवों को घेरते हैं? इसलिए दिक्कत है कि जान रहे हैं कि 14% जनसंख्या, 16% बिहार में। वो चाह रहे हैं कि यादव को फोड़ेंगे तब भी मेरा कुछ काम होगा, नाथा नहीं होगा, इसलिए को 2.5% 2% है। लेकिन वो तो मन से कहते हैं वो यादवों से दिक्कत नहीं है, लालू यादव परिवार से दिक्कत। क्यों और किस लिए? लालू यादव ने कहा कि उनका घर हड़प लिया, खेत हड़प लिया। बिहार जो पिछड़े है उसका बड़ा जिम्मेवार लालू जी है। नहीं, लालू जी नहीं है। हम तो कहेंगे सबसे पहले हम तो कह रहे हैं कि सबसे पहले श्री बाबू हैं। श्री बाबू हैं। श्री हम लोग बच्चों में सुने हैं कि वहाँ के लोग कहते थे, बढ़िया के लोग, कि हम लोग केला के थम में आग लगाते हैं, यहाँ बैठने नहीं देते था लोग बैकवर्ड के चाहे SC ST को। आज जब लालू यादव हैं तो SC ST या मतलब बैकवर्ड क्लास के लोग सीना फाड़ पर बैठता है कुर्सी पर या चौकी पर बैठता है, चप्पल माथा पर लेके लोग चलते थे SC ST के लोग। आप बच्चे आप नहीं देखे होंगे, मगर ढेर लोग देखे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग देखे हैं। तो फिर वो राज क्यों हमको चाहिए? लेकिन वो तो जंगल राज सबसे इस्तेमाल करते हैं। आवाज क्या है? आज क्या है? सुशासन की सरकार है, मंगल राज है, नीतीश जी दावे करते हैं। दावा करने के तो कह देंगे पूरा हिंदुस्तान सुशासन की सरकार है, मगर हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। कुछ नहीं है, ये महाजंगल राज है, ये महाजंगल राज ही है। प्रशांत किशोर जी एक पार्टी बनाए हैं जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। और अभी अंदर से भी खबर मिला है कि दलित को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है। अब ये बात कितना गलत है और सही है तो ये प्रशांत PK साहब ही बताएंगे कि अध्यक्ष तो बनवा ही दिया ना, अध्यक्ष तो बन ही गया दलित समाज। अध्यक्ष तो मैं भी हूँ एक मंच का, उससे कोई मतलब नहीं। वो घोषणा करे ना कि दलित को मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। तो कह रहे जनता चुनेगी ना, जब चुनाव होगा जनता चुनेगी। जनता आप क्या चुने पहले ये तो तय कीजिए, जनता तो बाद में तय करे। तो दलित समाज से जो अध्यक्ष बना, आप खुश नहीं है कि एक दलित समाज से अध्यक्ष बना? अध्यक्ष और सचिव बनाने से कुछ नहीं होता, मुख्यमंत्री बनाइए ना आप दलित को।
क्यों नहीं बना रहे? आप घोषणा कीजिए कि दलित मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरा चीज़ कि कोई पार्टी ये एजेंडा लेके आए कि हम फ्री शिक्षा देंगे, फ्री शिक्षा, सामान्य शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, ये लेके आए ना अपने पास। प्रशांत जी कह रहे हैं कि शराबबंदी खोलेंगे ना। फ्री शिक्षा, फ्री मेडिकल, ये चाहिए जनता को दे, जो सरकार आती है वो दे। ये देना नहीं, ये लगता है फ्री की राजनीति होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल दे रहा है ना, जिस तरह अरविंद केजरीवाल जो दे रहे हैं दिल्ली में क्लिनिक मोहल्ला, उस तरह यहाँ फ्री कर दें आम जनता के लिए, बढ़िया रहेगा। लेकिन अस्पतालों की सूरत बदलनी चाहिए ना। फ्री क्लिनिक कब तक है? फ्री की राजनीति होनी चाहिए दिल्ली में जिस तरह का। होनी चाहिए। फ्री क्या, सरकार हैं आप, अब आपको आपका एजेंडा में शामिल है सारा चीज। नहीं, कई लोग कहते हैं ये फ्री की राजनीति जो दिल्ली से चली है ये जनता को निकम्मा बना वो देगी। राजनीति नहीं है, निकम्मा कैसे बना देगी? आप 3 चीज फ्री कीजिए पूरे भारत में, बिहार से शुरू कीजिए। क्या क्या फ्री होना चाहिए आपके अनुसार? शिक्षा, न्याय और चिकित्सा, ये 3 चीज बिल्कुल फ्री होना चाहिए। किसी भी गरीब हो या फिर करोड़पति हो, उसका 1 रुपया इलाज पे खर्च नहीं होना वो चाहिए। तो रहा आयुष्मान कार्ड दे रही है मोदी सरकार 5 लाख तक के। कौन है आयुष्मान कार्ड? मोदी सरकार की योजना है। आप कभी अंदर से सर्वे किया आयुष्मान कार्ड को कैसे यूज करता है लोग? कैसे आप ही बताइए। है सबका अलग अलग उसमें पैसा बना हुआ है आयुष्मान कार्ड में। और जब प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप जाते हैं तो आपका पैसा कैसे दुआ जाता है, आप जाइए वहाँ पता चलेगा, मेरे बोलने से नहीं। आप वहाँ जाइए और सर्वे कीजिए कि कितना लोग आयुष्मान कार्ड लेके पहुँचा और कितना लोग को परफेक्ट इलाज हुआ। आप जैसे ही आयुष्मान कार्ड लेके पहुँचते हैं ना, तो आपको कुत्ता का इलाज कराते देखे कभी सरकारी हॉस्पिटल में, उससे भी घटिया तरीके से आपका इलाज होता है। लेकिन नीतीश कुमार तो दावे करते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी अपनी सरकार में। दावा तो हम भी करते हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दावा हर यहाँ पूरा बिहार का, बिहार में एक एक घर में सुने है ना कि नेता होता है और सब अपना दावे करता है। दावा करने से तो हर जात का अपना एक नेता है। आप तो सबसे बड़ा दावेदारी पिछले 15 साल 20 साल से है। आप इलाज लोड कर दिए गरीब का विरोधी योजना, प्रीपेड मीटर, ये गरीब का विरोधी योजना है। बिल्कुल 100% कहीं से कोई काट नहीं सकता। गरीब विरोधी योजना, प्रीपेड मीटर। मैं किसी पार्टी के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। लग रहा है इसमें भी घोटाला हो रहा है। घोटाला तो हो गया, कई 1,000 करोड़ का हो रहा है। इसको सर्च कौन करेगा? आपका ताकत है करने का। सरकार ये कह रही है कि जो चोरी करके जलाते थे उनको दिक्कत है, जो ट्रांसपेरेंट तरीके से बिजली इस्तेमाल करें उनको क्या दिक्कत है? ट्रांसमिट पूरा तुम्हारा पूरा बिहार में बढ़ा है। सबसे बड़ा तो डिपार्टमेंट चोर है। डिपार्टमेंट सबसे बड़ा तो डिपार्टमेंटल चोर होता है, उससे कोई बड़ा चोर होता है क्या? अभी जो नई पार्टी लॉन्च हुई है जन स्वराज के नाम से, बिहार में लग रहा है इनका कोई भविष्य होगा कुछ? नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, तो उस तरह से कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि देख लीजिए, ये प्योर तरह से राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति इस संदर्भ में करना चाहते हैं कि सिर्फ अपने बातों से लोगों को ऐसे मोड़ना चाहते हैं कि उसमें कार्य नहीं हो, सिर्फ बातों से ही हम गद्दी हासिल कर सके। यही तो तत्पर है कि आज देख लीजिए, आज बाढ़ में पड़ा हुआ है, हम यहाँ लॉन्च करें। अच्छी बात है, आपने राजनीतिक पार्टियां लॉन्च की, क्यों नहीं यही कार्यकर्ता पक्ष विपक्ष मान लो कोई काम नहीं कर रहा है, हम इसी कार्यकर्ता को लेके बाहर में कर चले। लेकिन हमारे पास वे संवेदना ही नहीं है, हम करने को चलते हैं। हम छोटी अभी जो बच्ची बात करी थी, वो हमारे साथ दलित में हम लोग पढ़ाते हैं, इसे कई बच्चों को पढ़ाते हैं। हम छोटे ही हैं, हम गमछे लिए हुए, MBA करने के बाद भी और कई कंपनी का भी यही को अगर फाड़ के पॉकेट में डाल ले तो हम स्मार्ट बनते हैं। लेकिन हमने कई MNC छोड़ने के बाद भी हमारा हुआ पे बैक टू सोसाइटी कुछ करने आए। इन्होंने एक ट्रॉल मशीन बना रखा है, जितने भी इनके यूट्यूबर हैं वो एक कोई पढ़े लिखे ज़्यादा बहुत नहीं, वो सिर्फ ट्रॉल मशीन लगा कि हम पे कोई बात हो तो तुम ट्रॉलिंग कर लो और हम पे कोई डिजिटल इंडिया की समझ है। यही डिजिटल इंडिया की समझ है। सिर्फ एक चेहरा प्रशांत किशोर, जिसमें पूरी की पूरी फोकस होती है। आज आप बताते हो एक IFS दलित के नाम पे रख ले, तो सामाजिक संरचना उनका क्या है? उनके गांव में जाओगे, उनके पहचानने वाला नहीं, सिर्फ उनका भतीजा जानता है कि ये है। आज उनको कार्य करने की बात आ रही है, क्यों नहीं कर रहे हो भाई पहले से तुमने? आज अगर वो तुम बना दिए उस दलित के नाम पे, लेकिन उस क्या उनका कम इरादा समाज के प्रति? उन्होंने अपने लिए काम। खुश होना चाहिए ना कि दलित समाज से हमारा अध्यक्ष बन रहा है जन स्वराज में। बिल्कुल खुश है, लेकिन उस दलित के लिए खुश नहीं जो सिर्फ अपने लिए जिया और आगे भी लूट कांड में। आज जानते हैं जितने भी कार्य होते हैं, जो ये मंत्री होते हैं जिनको कोई जानकारी भी नहीं, उसके बाद IAS होते हैं, लूट का सारा खाका वहीं से होता है। और यही कॉर्पोरेट इसमें मिलते जा रहे हैं ताकि हम पैसों का बवंडर कर दें। और अभी इन्होंने किया भी है कि अभी छोड़िए ना, ज़्यादा देर नहीं है, इन्होंने
इन्होंने नवंबर में अब खुद कहा कि चुनाव होगा जिसमें 4 जगह इन्होंने उतारेंगे नहीं, जीतेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी। हम 25 का चुनाव 24 में ही सेट कर बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं। अगर ये बिल्कुल एक चीज ये भी बिल्कुल क्लियर है, अगर ये चारों सीट जीत जाते हैं तो बिल्कुल देश की नीति की सुई इनकी ओर घूम जाएगी और हर राजनीतिक परिवेश में ये बहुत आगे निकल। लेकिन ये हार जाते हैं और एक सीट जीतते हैं तो इनका भी खत्म। बाकी आप कितने भी आडंबर और ये कर लेंगे तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजनीति जननी है। राजनीति बिहार सिखाती है कि राजनीति बच्चा बच्चा भी जानता है राजनीति करना। हाँ, वो चूंकि काबिल बने हैं इसलिए में क्योंकि उनके पास पैसा है। आज भी लोग काबिल, लेकिन वो पैसा का दुरुपयोग। और ये भी जो भी वोट और राजनीति होगी ना इस बार सबसे गलत तरीके से, क्योंकि पैसों का खेल होगा। तो पैसे का चिंता ना करे, उसके लिए प्रशांत है, उनका बेटा है, बाकी तो जनता। और यही है, पैसों का खेल मत करो, पैसे का खेल हम करेंगे। हम तुम्हें गुलामी सिखाएंगे कि पहले कैसे गुलाम और आज गुलाम दलित को कैसे किया जाता है, क्योंकि हम सर्वे सर्वा रहेंगे। तुम करो, तुम पैसे का पैसा हम जुटाएंगे। तो लगता है दलितों की स्थिति बदली है पिछले सरकार से इस सरकार के कंपेयर में? नहीं, कुछ तो इसमें बदली हुई, लेकिन एक चीज और इसमें हम तो आपको बदलाव ये कर रहे हैं। जैसे दलितों की जो बात हो रही है बार बार यही करती है। हम आरटीआई एक्टिविस्ट, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हमारा ये हम मानते हैं कि चलो 5 में कोई नहीं काम किया, लेकिन तुम कोई कार्य करके तुम्हारे पास पैसा सामर्थ्यवान सब कुछ है, कुछ झलक तो दिखा दो। आज वो बात हो रही है, बाढ़ की ही बात होनी चाहिए, चर्चा बाढ़ की, लेकिन आप वहां पे भी एक बाढ़ का नहीं किया कि यार कार्यकर्ता आज हम लोगों ने पार्टी का गठन कर दिया, कल से सारा कार्यकर्ता बाढ़ की ओर, बाढ़ को पूरा छा जाएंगे हम, ये से जितना सामर्थ्यवान होगा वो हम करेंगे। पैसा तो मेरे पास है, लेकिन बात हो रही है 4 विधानसभा क्षेत्र की। उस 4 विधानसभा में हम क्या करेंगे इसके बाद आप इतना भी नहीं बता सकते। वो कह रहे कि हम बाढ़ का समस्या है उसका परमानेंट समाधान करेंगे, ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे जैसे बाकी पार्टियां कर रही है। यही तो बड़ी बात है, हम जितने मरने के बाद हम करेंगे कि यहाँ पे एक ये रोड होना, बिल्कुल समाधान होनी चाहिए बात। और खाका क्या है भाई, शिक्षा में आपने कितनी खाका, आप रोड मैप भी तो बताइए। हम लोग तो चर्चा करेंगे रोड मैप पे, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं हम लोग जानना भी तो चाहेंगे। यही तो हम कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। और ये आज से आप नहीं कर रहे हैं, और पीछे कर रहे थे आप फ्रंट में, और ये आपको दिखा देगा कि फ्रंट से कितना। और ज्यादा नहीं, हम लोग भी वही नवंबर का इंतजार कर रहे हैं जो 25 का 24 में होने वाला है, क्योंकि ये 2 तरफा चीज है। वो अपने कहने से अगर हम पार्टी बनाए, अकेले भी हम पार्टी बनाएंगे तो हम जब तक चुनाव नहीं होगा 243 सीट जीतेंगे, ये स्वाभाविक बात है। तो प्रशांत जी कोई नया नहीं कर रहे। 4 जगह जो चुनाव उपचुनाव होंगे उसमें गोटी सेट कर देंगे पूरा एकदम, 25 में क्लियर कर देंगे 24 में। अरे एकदम क्लियर हो जाएगा, यही तो हम कर रहे हैं कि अगर उसने 4 सीट जीत लिया तो बिल्कुल है कि निडिल राजनीति सुई यहाँ पे आ जाएगी, ये बिल्कुल तय है। लेकिन अगर उसने हारा और 1 सीट सीटा और फिर कहा कि ऐसे हुआ तो उनकी राजनीति, क्योंकि ऐसे ही करके देखिए दिक्कत क्या होता है, कार्य नहीं करते हैं लोग राजनीति में। पुष्पम प्रिया भी कार्य नहीं किया आगे, केजरीवाल जी भी अपने हिसाब से किए, और इनको कंपेयर किया जब जाता है तो अरे हमें ट्रोलिंग कर रहा है भैया, दूसरे पे ट्रोलिंग कर दो, वो भी उल्टा पुल्टा। लेकिन हम पे आएगा, अरे ये लोग तो सोचता ही नहीं, अरे आप तो 10 साल से यही कर रहे हो, सिखा रहे हो कि कैसे लूटो, कैसे जुमला बनाया जाता है, कैसे तुमको कैसे अपने बातों से अपने आप को आकर्षित किया जाता है, कार्य करो या ना करो। ये कई लोग कहेंगे अभी पिछड़ों का सहारा लेकर अपना राजनीति चमकाएंगे, भविष्य में कुछ तो लोभ लेकर ही आए होंगे ना। लोभ तो लिए, तो बाबू ने कहा पढ़ाई करने एमबी और 4 एमएनसी मैंने दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ का काम किया, और ये हमने लगा कि नहीं अब हम ये काम करेंगे। लोभ क्या होता है, अगर जननायक अगर खड़ा होना है तो उसके बीच से अपने आप खड़ा हो जाएगा, तो हमें सोचने की बात नहीं है। और नहीं हमारी ललक, हम चाहते हैं कि बदलाव हो, कौन नहीं चाहता हमारा बिहार तरक्की की राह पे रहे। बिल्कुल हम चाहते हैं हमारा बिहार तरक्की हो, और हमारा समाज तरक्की होगा, बिहार तरक्की होगा तो हमारी देश तरक्की होगी। और देश की बुलंदी की झंडा कौन नहीं चाहता कि हमारा सर्वोच्च पे हो, वो चाहे विरोधी हो या पक्ष में हो। लेकिन हम ये कहें कि सिर्फ हम भी चाहते हैं, और सिर्फ हम ही पढ़े लिखे हैं, और बात भी ऐसे कड़वा करें कि लगे कि साला सबको हम डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसी बातें मत करो। आपके अनुसार प्रशांत को किसको अध्यक्ष बनाना चाहिए? जब दलित सब खुश नहीं है तो किस समाज का बनते तो आप खुश होते? हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप दलित बनाओ, ये बनाओ, 1 साल का बदलो, आपकी राजनीति है, आपकी कूटनीति है, आप वैसे ही करते आओ, क्योंकि पहले से भी पीछे और कर देते। आज हम सामने हो गए तो अच्छे हो गए, अरे वही तो आपने सिखाया था और वही तो सीख के आए हो, तो आप यहाँ करो। बस आपके पास एक ही उनके पास ताकत है कि वो पैसा है, और पैसे का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे सब करते हैं ये भी करते हैं। हम ये नहीं करें कि कोई राजनीति, जैसे राजनीति की धर्रा चल रही है उसी में ये आए थे कि हम क्या करेंगे, जाति का नहीं लेंगे। भले मन से कहा जाता है कि देखो ये दलित को हमने बना दिया, 40 मुस्लिम को देंगे, जातिवाद शुरू हो गए। तो ये बदल, पार्टी भी नहीं बनाएंगे तो पहले ऐसे ही पार्टी भी नहीं बनाएंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे करेंगे, गांधी मैदान से करेंगे। तो ये सारी जो है ना, जैसे जैसे ये बदलने आए ना, खुद बदल जाएंगे, और बहुत से लोग यहाँ बदलने और खुद बदल जा रहे हैं। दिक्कत ये है। राजनीति जानकार कह रहे 3S की बात करें, जमीन सर्वे की बात हो रही है, शराबबंदी की बात हो रही है, और स्मार्ट मीटर की बात हो रही है। ये 3 मुद्दा चुनाव में हावी होगा जो नीतीश कुमार का नैया डूब जाएगी। तो लगता है इसमें कुछ हकीकत आपको?
देखिए पहले बात तो शराब पे ही बता देता हूँ। शराब में दिक्कत क्या होगा, इनके खोलने के बाद सारे माफिया इनसे जुड़ जाएंगे, स्वाभाविक है। जैसे IAC जुड़ रहे हैं वैसे माफिया भी जुड़ जाएंगे। ये एक तरीका होता है राजनीति के बिंदु। दूसरा स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर है, बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि लोग बोल रहे हैं जब इतना जनहित में तुम कार्य जिसके लिए कर रहे हो वो नहीं चाहते हैं स्मार्ट मीटर। और क्यों स्मार्ट मीटर लगाओगे, भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाओगे, उसके पहले तुम क्यों पैसा लेना चाहते हो भैया? इसलिए चोरी से जला रहा है, उनको दिक्कत है। चोरी से जला रहे हो। आप भूल गए कि उस मर्सिडीज को जिसने संजीव हंस जो बैठा हुआ वो लूट लिया, और जब संजीव हंस ने लिया तो वो विधायक जो आज तक अपने आप को सत्यवादी मानते हैं, आप अब अंतिम कगार पे हैं, वो यादव जी वो कहाँ गए? बेचारे कि नीतीश कुमार का जो शराबबंदी योजना है ये बहुत विफल है। नहीं, विफल कुछ नहीं है। कम से कम बारात जो जाते थे, शराब पी को लोग मारे औरतों के साथ छेड़छाड़ होता, तो ये सब बंद हो गया ना, सुंदर बात है। दूसरी में शराब बंद कोई खराब नहीं है। यहाँ के बहुत ऐसे लोग हैं पीते कम हैं, गंदा प्रभाव लगाते थे, पीते आज भी रहे हैं, मगर चोरी से लुक से डर भाई बना हुआ है ना। नारायण का सबको सारे काटते थे, चक सुदर्शन से नहीं, एक को काटते थे, अनेक डरता था। महाभारतों में देखिए यही होते रहा। विपक्षी कह रहे हैं कि अभी भी तो हो ही रहा है, इतना जगह मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े गोली चल रहा है। ना विपक्ष तो सदियों से बोल रहा है। अंग्रेजों के साथ का हम लोग का सुभाष चंद्र बोस विपक्ष में नहीं था, लड़ी ना। सच्चाई का दूध पानी का बन रहा है। इंदिरा बाबू कहीं ना ये बड़ा है कि ये बड़ा, देखिए यह बड़ा है कि यह बड़ा, इसका प्रश्न उत्तर आज तक अंग्रेजों के पास नहीं मिला। हमारा देश आज़ाद हो गया, क्या कि अंग्रेज ने हमारा भीख में लिया था। भीख को समझ गया कि भीख को दान देना कोई खराब नहीं है, संविधान को माना। कहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज आज भी है जो जनता को लूट रहे हैं। कुछ लोग हैं उनके विचार जो सोच रहे हैं बहुत जल्दी कि हम जो है सो कोई है ये नहीं, मगर यह गलत है। अब हमारे ज़मीन की बात, ज़मीन की दो पहलू है सर। एक तो ज़मीन की पहलू अगर हो जाए ये चीज़ तो बहुत बढ़िया थे कि सबको ये जानकर, लेकिन ये एक पहलू था। अब क्या हो रहा है, वो पहलू को ये करने के लिए सबसे पहले इन्होंने तंत्र को फैलाया नहीं। वही सीओ जो चोर बैठा हुआ है, सारे इसमें 70% सीओ मान लेंगे तो वो चोरी करता है। एक कागज़ लेने जाते हैं तो आपको इतना पैसा लगता है, लेकिन हम बोलते नहीं वो सीओ साहब के पास करिए, कर्मचारी के पास करिए, सारा चोर का ये बना। तो हमने वो तंत्र तैयार नहीं किया और इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका जरिया ये हुआ, ये इसका दिक्कत ये हुआ कि सबको उन्होंने पैसा दे के किसी तरह ज़मीन का ही करने। और सिर्फ यही नहीं, अब हुआ कि बहन को भी उसमें हमारा नाम लिखना है और नहीं तो उनकी रजामंदी लेना है। तो पहले तो ज़मीन की कीमत कम थी, अब हर कोई चाह रहा है कि हमको वो ज़मीन मिले। तो मान लो 30% दे भी दे ज़मीन तो हर बहन को चाहिए, तो इसका एक अलग ही क्योंकि वो बेच के जाना, तो ये एक अलग पहलू। और क्या हुआ, कितने भी माफिया ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं अलग तरीके से। अब क्या होगा, किसी तरह षड्यंत्र करेंगे वो ज़मीन को ले लिया जाए। वो सरकार के आ जाए तो बहुत नहीं, लेकिन वो षड्यंत्र। और इसमें क्या होगा, कई चीज़ों को हिंसा बढ़ने लगी है। क्योंकि आप बात लीजिए ना कि अगर ज़मीन को देने की आज 3 डेसिमल बात हुआ था नीतीश जी, उसके बाद मांझी जी ने 5 डेसिमल तक आ गया, वो जमीन की फिर चर्चा नहीं होती है। उनके मांझी जी के द्वार पे कई बार हम लोग मांझी जी से भी मिले, उनके बेटे से भी मिले, उनके घर पे खड़ा होता रहा। मैंने नीतीश जी से, उसके बाद आपके जो सम्राट जी से, प्रशांत किशोर से भी मुलाकात हुई मेरी पर्सनल। ये बात मेरी चर्चा की परिचर्चा हमें करना है, लेकिन हम उस तय और बिंदु पे चाहते हैं अपने आप को खड़ा रखना। और उन चीज़ के वहाँ पे हर बिंदु को अगर हम लोग विश्लेषित नहीं करेंगे और इन राजनीतिक करने वाले माफियाओं के बूते छोड़ देंगे तो बिहार में ना कोई इनसे बदलाव हो रही है, ना प्रशांत जी कुछ बदल रहे हैं, क्योंकि प्रशांत जी का सोची समझी रणनीति है। सरकार तो पहले आ जाए तब तो बदलेगी ना कुछ। अरे 24 में आ रहा है तो हम लोग तो इंतजार, अब क्या सोचना है, 24 में सरकार आएगी, हाँ ना की बात हो जाएगी, फिर 25 सोचना है, इंतजार करते हैं सब कोई मिलकर। ये थी बिहार की जनता की बिहार में कौन बेहतर लग रहा है, इस चुनाव में कौन बेहतर विकल्प लग रहा है। इस बार जो नई पार्टी होगी जन सुराज में, उनका क्या बिहार में भविष्य है, और प्रशांत किशोर जो बिहार के विजन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है। तेजस्वी यादव पे जो बार बार कटाक्ष करते हैं कि नौमी फेल के पास क्या विजन होगा बिहार के विकास को लेकर, तो इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।